गुजरात में खड़गे के दांव से क्यों बेचैन है बीजेपी? गुजरात में 3 लाख से ज्यादा नए मतदाताओं पर कांग्रेस की नजर। गुजरात में कांग्रेस ने चल दिया है पहला सियासी दांव। इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गुजरात में चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 2017 में जीत से महज एक कदम दूर रह गई कांग्रेस इस बार कोई चूक करने के मूड में नहीं है। गुजरात की जनता के लिए अब कांग्रेस ने 8 संकल्प लिए हैं। इन 8 संकल्पों का ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। तो क्या है खड़गे के 8 संकल्प? चलिए आपको बताते हैं खड़गे ने क्या कहा है। 7 करोड़ गुजराती भाई बहन परिवर्तन के केवल कांग्रेस पार्टी को विकल्प मानते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि गुजरात के 8 संकल्प के तौर पर हम 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 10 लाख रुपए तक का इलाज और दवाइयां मुफ्त, साथ ही किसानों को 3 लाख का कर्ज माफ करेंगे। चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में 2 चरणों में चुनाव होंगे, वहीं नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। इन सब के बीच कांग्रेस ने गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की जनता के लिए 8 वादे किए हैं। इनमें एलपीजी सिलेंडर के प्राइस, फ्री बिजली और युवाओं के लिए नौकरी शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर पार्टी गुजरात की सत्ता पर काबिज होती है तो वो सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बंद करेगी। साथ ही 300 रुपए बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा 3000 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कोऑपरेटिव सोसाइटी में दूध पर 5 रुपए लीटर सब्सिडी और कोरोना से जान गंवाने वाले 3 लाख लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात में चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म हो गया है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। गुजरात में इसी साल विधानसभा के चुनाव होंगे। राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा। तो कैसी है गुजरात में चुनाव आयोग की तैयारी और किस किस तारीख को डाले जाएंगे वोट? चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 2 चरणों में मतदान कराने का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा। 1 दिसंबर को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, तो वहीं दूसरे चरण के लिए राज्य में 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को सबके सामने होंगे। गुजरात में 3 नवंबर से चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। आयोग के अनुसार इस बार के गुजरात चुनाव में किसी भी मतदाता को शिकायत करने पर 100 मिनट में जवाब दिया जाएगा। सी विजिल ऐप पर वोटर शिकायत कर सकते हैं। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा। 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी। 5 दिसंबर को दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। गुजरात की मतदाता सूची के अनुसार राज्य में 4 करोड़ 90 लाख 89,765 मतदाता पंजीकृत हैं। कुल मतदाताओं में 2 करोड़ 53 लाख 36,610 पुरुष और 2 करोड़ 37 लाख 51,738 महिला मतदाता पंजीकृत हैं। कुल 11 लाख 62,528 नए मतदाता पंजीकृत हुए हैं, जबकि इसमें 1417 ट्रांसजेंडर वोटर शामिल हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक कुल 4 करोड़ 91 लाख वोटर हैं और 4 लाख 60 हजार मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। राज्य में कुल 51,782 पोलिंग स्टेशन हैं और 142 मॉडल मतदान केंद्र का इंतजाम हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात में 142 सामान्य, 17 एससी और 23 एसटी निर्वाचन क्षेत्र हैं। गुजरात में 4 करोड़ 90 लाख मतदाता मतदान करेंगे। 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के लिए मतगणना की तारीख को मतदान के करीब 1 महीने बाद रखते हुए आयोग ने साफ कर दिया है कि गुजरात के लिए भी वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। चुनाव के ऐलान के साथ ही गुजरात में अधिसूचना लागू हो गई है। 14 नवंबर तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। गुजरात में 182 सीटों के लिए 2017 में भी 2 चरणों में चुनाव हुए थे। 25 अक्टूबर 2017 को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था। पहले चरण में 89 और दूसरे चरण में 93 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चुनाव आयोग ने इन चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार 3,24,422 नए मतदाता इस बार पहली बार मतदान करेंगे। 3 लाख से ज्यादा नए युवा मतदाताओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने रोजगार का अपना पहला दांव चल दिया है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा में भी युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये युवा ही इस बार गुजरात में कांग्रेस की ताकत है।
कांग्रेस गुजरात में अपनी ज्यादातर नीतियां युवाओं को ही ध्यान में रखकर बना रही है। इसका फायदा भी कांग्रेस को मिल सकता है। गुजरात में एक बार फिर टफ फाइट देखने को मिल रही है। इस बार कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन राज्य में बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जिसका फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। गुजरात में 24 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार जीत के सफर को जारी रखना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी को गुजरात फतह करने के लिए इस बार ज्यादा पसीना बहाना होगा, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर बढ़त बना रखी है। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। बात अगर गुजरात में सियासी माहौल की करें तो सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। पीएम मोदी के घर में उनको मात देने के लिए कांग्रेस ने खास रणनीति बनाई है। कांग्रेस खामोशी के साथ राज्य में अपने पैर मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस की संकल्प परिवर्तन यात्राओं ने ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस को मजबूत कर दिया है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि राज्य में बीजेपी विरोधी लहर है। गुजरात में आम आदमी पार्टी, जो कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, उसने भी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। शहरी मतदाताओं पर पकड़ मजबूत करने के लिए सीएम केजरीवाल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ऐसे में कांग्रेस को इस बार के चुनाव में कई तरह से समीकरण बनाने होंगे ताकि बीजेपी के गुजरात में बने किले को ध्वस्त किया जा सके। वहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान के भरोसे इस चुनाव में कितनी सफल होती है, वो देखने वाली बात होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में सीएम के चेहरे का ऐलान कर दिया है। आपकी तरफ से ईशुदान गढ़वी को सीएम के चेहरे के तौर पर पेश कर दिया गया है, जो एक टीवी पत्रकार हैं और ओबीसी वर्ग से आते हैं। गुजरात में ओबीसी आबादी करीब 48% है। 182 सीटों के विधानसभा चुनाव में 142 सामान्य वर्ग के लिए, वहीं एससी और एसटी के लिए 13 और 27 सीटें आरक्षित हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि बहुमत बीजेपी को मिला था, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस ने 99 सीटों पर समेट दिया था। साथ ही बीजेपी का वोट प्रतिशत भी कम हुआ था। गुजरात की 182 में से कांग्रेस ने 77, जबकि बीजेपी ने 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद के सालों में कांग्रेस के कई विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस आज भी राज्य में बीजेपी को बराबर की टक्कर दे रही है। गुजरात में पहले चरण की 89 सीटों के लिए शनिवार यानी 5 नवंबर से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। अब तक राज्य में किसी भी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया था। बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी चुनाव भले ही पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन बीजेपी के सीएम उम्मीदवार भूपेंद्र पटेल ही होंगे। जबकि कांग्रेस ने अभी तक सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। पार्टी में भरत सोलंकी, अर्जुन मोडवाडिया, शक्ति सिंह गोहिल सीएम पद की रेस में सबसे आगे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी के बीच मुकाबला किया और इसके लिए आपने सर्वे का सहारा लिया और सर्वे में ईशुदान गढ़वी ने इटालिया को पीछे छोड़ दिया। यानी ईशुदान गढ़वी गुजरात में आपके सीएम उम्मीदवार होंगे। अब इंतजार कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस का है। देखना होगा कि कांग्रेस किसके नाम पर मोहर लगाती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।